इंट्रोडक्शन में डालेंगे कैपिटल सी, और कैपिटल सी होगा हमारा नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। हेडिंग डालो तो हाँ बोलो। नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड में इंग्लिश लिखेंगे पॉइंट नंबर 1। बोल सकता हूँ? पॉइंट नंबर 1 में लिखेंगे बच्चों, ये भी इंट्रोडक्शन में ही हम पहले सी बॉन्ड एक्स के बारे में इतनी बात कर देते हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज तभी शुरू कर पाएंगे। लिखेंगे इंग्लिश, लिखेंगे सिंस हैलोजन आटम्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। पता है हमको, हम पी ब्लॉक पढ़े बच्चे हैं। कॉमन द कार्बन हैलोजन बॉन्ड ऑफ अल्काइल एलाइड इज पोलराइज्ड। बस बेटा इतनी इंग्लिश लिखो और ये फोटो बना लो बेटा। कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है और हेलोजन के साथ अगर उसने बॉन्ड बनाया है तो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हेलोजन अपनी तरफ खींचेगा तो थोड़ा सा माइनस, कार्बन का खींचेगा तो थोड़ा सा प्लस। जब भी प्लस माइनस का जनरेशन होता है तो उसे कहते हैं पोलैरिटी आ गई है। पोलैरिटी यानी कि प्लस माइनस आ गया है, और बस तो इसलिए अल्काइल हाइड पोलर होते हैं। शायद आपको दिख रहा है। लिखो तो हाँ बोलो। डाउन द, आप केवल ये लिखो, ये मॉलिक्यूल्स ऐसे डाउन द ग्रुप, इसी ऑर्डर में ऐसे ही, और बल्कि CH3 ना लिख के आर बॉन्ड ऐसे लिखना कि अल्काइल ग्रुप जो भी हो, आर बॉन्ड F, आर बॉन्ड Cl, आर बॉन्ड Br और आर बॉन्ड I। केवल एक फोटो बना लो। पॉइंट क्रमांक 2 में पहले एक फोटो बना लो बस, ऐसे ही सीधे। क्योंकि हमको, आप शायद जानते भी हो, हमें वैल्यूज से मतलब नहीं है सर, हमको ट्रेंड से मतलब है। आगे बढ़ूं? अब शायद सर नेचर की बात तो हम कर ही चुके हैं कि इनमें पोलैरिटी है, प्लस माइनस है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये आपने फोटो बना ली होगी। नेक्स्ट बाजू में उसके लिखेंगे बच्चों बॉन्ड लेंथ। बाजू में इंग्लिश लिखेंगे बॉन्ड लेंथ। वैल्यू से मतलब नहीं मेरे को। बॉन्ड लेंथ में क्या करूंगा मैं ऐसे डाउन द ग्रुप ऐसी एरो बनाऊंगा और लिखूंगा। बहुत कठिन है ये लिखना। हेलो, यस सर। तो जैसे जैसे नीचे जाने पे बॉन्ड लेंथ बढ़ी, बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगने वाली एनर्जी यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वो घटी, बॉन्ड आसानी से टूटता जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बाजू में लिखेंगे बच्चों, बाजू में लिखेंगे बच्चों, नहीं ये नहीं लिखेंगे, बाजू में नहीं लिखेंगे। पॉइंट क्रमांक 2 यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ मैं। अच्छा नहीं, चलो लिख दो, जगह है ना बाजू में बेटा आपके, लिख दो। वहाँ लिखो बेटा डाइपोल मूवमेंट। और डाइपोल मूवमेंट मैं आपको बता भी देता हूँ, वहाँ ब्रैकेट में लिखना। डाइपोल मूवमेंट को बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, और म्यू पता है किसके बराबर होता है? चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। तो ऐसे लिख दो QD, जिसे बिल्कुल ये डाइपोल नई चीज़ हो जिसके लिए वो लिख दे। Q क्या कहलाता है बच्चों? चार्ज, और D क्या कहलाता है बच्चों? डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। इतना लिखो तो हाँ बोलो। हटा दूं? हटा दूं? यस सर। अब बेटा सच्चाई ये है कि जो डाइपोल मूवमेंट होता है ना बच्चों, डाइपोल मूवमेंट एक्चुअली पोलैरिटी के कारण होता है। मतलब अगर A और B के बीच में मैं डाइपोल मोमेंट की बात करूंगा तो डाइपोल मोमेंट को प्राइमरीली किससे मतलब है? जो चार्ज आ रहे हैं। चार्ज कौन से आ रहे हैं सर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के चक्कर में बच्चों, लेट से B इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये जो माइनस होता है और ये जो प्लस होता है, ये प्लस माइनस की जो पोलैरिटी है ना, ये होता है चार्ज। जो भी डेल्टा का वैल्यू होगा, मैग्नीट्यूड होगा जो भी चार्ज का, इनटू इनकी बॉन्ड लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन चार्ज हो जाएगा D, बॉन्ड लेंथ। इतनी बात राइट है? बोलना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन बच्चों डाइपोल मूवमेंट प्राइमरीली क्या होता है? इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अच्छा सर, अगर चार्ज के बारे में ही सोचना है तो हमको तो सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है।
तो बच्चों सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? आयोडीन। तो सबसे कम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स कौन खींचेगा? आयोडीन। तो सबसे कम चार्ज ही किस में होगा? आयोडीन में। तो सबसे कम डाइपोल मोमेंट किसका होना चाहिए? आर बॉन्ड आई का सबसे कम है। हेलो, इससे ज़्यादा है ब्रोमीन का। दिक्कत बेटा आ जाती है, इससे ज़्यादा है क्लोरीन का। दिक्कत हमको यहाँ पे है। तो बच्चों आप एक काम करो, आप सबसे पहले तो आपने फ़ोटो बना ली है, आप फ़ोटो को कुछ ऐसे करो, आप जहाँ पे आर बॉन्ड सी एल लिखा है ना आपने, आप एग्जैक्टली वहाँ से ऐसा एरो बनाओ और लिखो डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है। दिख रहा है सबको? यस सर। और डाइपोल मोमेंट में एक काम करो, वैल्यूज़ लिख लो, ट्रेंड भी लिख लो, जैसे मैंने सामने दिखाया हुआ है ना आपको, आप लोग वैसा फिर से लिख लो। आर बॉन्ड एफ के लिए, सी एल के लिए, बी आर के लिए और आर आई के लिए। ठीक है, ये लिख लो आप लोग। और ये दुखी का चिन्ह जरूर बना लेना। किसमें दुख आपको कहाँ हो गया है? आर बॉन्ड एफ में दुख हो गया है। प्रिसाइसली ये CH3 बॉन्ड एफ की बात की जा रही है, पर ठीक है हम जनरलाइज कर दे रहे हैं। अब आपको दिख रहा होगा सर डाउन डाइपोल मोमेंट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, और सर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम उस पर चार्ज सबसे कम, जिस पे चार्ज सबसे कम उसका डाइपोल मोमेंट सबसे कम। सर लेकिन आपने तो लिखाया है ना डाइपोल मोमेंट Q इंटू डी होता है, लेकिन बेटा भले Q इंटू डी होता है, उसमें प्राइमरीली हम किस में फोकस रहते हैं? Q में। और वही हमारा आंसर भी निकाल देता है, क्योंकि ये तो एक्सपेरिमेंटल डेटा है। मैं तो आपको थ्योरी से एक चीज़ बोल रहा हूँ कि इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। हेलो, डाइपोल मोमेंट प्राइमरीली Q पे डिपेंड करता है, सच्चाई है, हमको ट्रेंड से समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बेटा सिर्फ Q पे नहीं डिपेंड करता है। अब एक्चुअली फ्लोरीन क्लोरीन में ये है बेटा कि मान लिया सर फ्लोरीन क्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जीत गया, ठीक। लेकिन सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की फ्लोरीन से कम ज़रूर है, पर लल्लू नहीं है क्लोरीन फ्लोरीन के आगे। मतलब अरे मैं तुमसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हार गया, मैंने माना, पर ऐसा नहीं है तुम अगर 1 करोड़ रुपया कमाए तो मैं 80 लाख रुपया कमाया, तो ऐसा नहीं हुआ ना कि मैं तुम्हारे आगे भिखारी हो गया। तुम मेरे ज़्यादा रईस हो, मैं तुम्हारे आगे भिखारी नहीं हूँ। हेलो हेलो हेलो। अच्छा, तो चार्ज में बेटा मान लिया क्लोरीन हार गया, पर बॉन्ड लेंथ में ना वो मोर देन कॉम्पनसेट कर जाता है। क्यों? क्योंकि सेकेंड पीरियड एक्सट्रीमली छोटा होता है। तो जो डी का फैक्टर है ना वो सब में मैटर नहीं करता है, क्लोरीन फ्लोरीन में मैटर इसलिए कर जाता है क्योंकि क्लोरीन फ्लोरीन से हारता जरूर है, पर बहुत ज़्यादा नहीं हारता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, लेकिन बॉन्ड लेंथ में बहुत ज़्यादा जीत जाता है। सर हमको कैसे पता? बेटा देखो ये तो एक्सपेरिमेंटल डेटा है, उसके आधार पे ही पता चल रहा है, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन आपसे कभी कभी पूछी भी जाती है। तो ये फ़ोटो सबने बना ली। अभी इंग्लिश भी लिखनी है, इस फोटो के लिए इंग्लिश भी लिखनी है, लेकिन इस इंग्लिश को पॉइंट क्रमांक 3 में लिखेंगे। पॉइंट क्रमांक 3 लिखने के तैयार हैं सब लोग? हटा दूं ये बात? चलो, कोई रोक नहीं रहा है, मैं हटा रहा हूँ। बच्चों इंग्लिश लिखेंगे, पॉइंट क्रमांक 3 में लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे इन जनरल GENERAL, डाइपोल मोमेंट, आप पूरा लिखिएगा, डाइपोल मोमेंट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, एंड सिंस आयोडीन, पूरा लिखेगा आप, आयोडीन इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव among halogens, कमा लिखो तो, हाँ बोलो। तो एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, डाइपोल मोमेंट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्राइमरीली चार्ज पे डिपेंड करता है, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है आयोडीन, तो RI यानी कि अल्काइल आयोडाइड्स का डाइपोल मोमेंट सबसे कम होगा। इसका मतलब है डाउन द ग्रुप डाइपोल मोमेंट घटता है, हाँ घटता है, मतलब सबसे ज़्यादा फ्लोराइड्स का होना चाहिए, नहीं, फ्लोराइड्स क्लोराइड से हार जाता है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन फ्लोरीन से
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हारता है, पर बहुत गंदा नहीं हारता। लेकिन Q की तो बात हो गई, जो Q इंटू डी होता है डायपोल मोमेंट, वो D में क्लोरीन मोर देन कॉम्पनसेट कर देता अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हार, तो Q इंटू डी का जो फैक्टर है वो RCl का ज़्यादा हो जाता है। NCERT प्राइमरीली ये मिथाइल क्लोराइड के लिए और मिथाइल फ्लोराइड्स के लिए कहती है। ठीक है, यहाँ से कहानी समाप्त। सबको दिख रहा है? तो हेडिंग बेटा हमारी ये है, स्टामा की है, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ब्रैकेट में लिख देना अल्काइल मतलब RX। कई बार लोग RX यानी कि ऐसा कार्बन जो एरोमेटिक नहीं है उसे एलिफेटिक हैलाइड भी कहते हैं। तो ब्रैकेट में देखो लिखा भी होगा, अल्काइल हाइड के नीचे लिखा है, दिख रहा होगा आपको एलिफेटिक। एलिफेटिक की स्पेलिंग में, ठीक है बेटा, एलिफेटिक की स्पेलिंग मैं बोल दे रहा हूँ, ALIPHATIC, एलिफेटिक। तो ये हेडिंग डालो, स्क्रीन ना आए, बाकी लोगों को स्क्रीन आ रही है, सबने डाल दी होगी। ऐसे कार्बन के साथ हेलोजन लगा रहे हैं जो जनरली sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ऐसे कार्बन की चेन को हम अल्काइल हैलाइड्स इन जनरल कहते हैं, और कई लोग इन्हें एलिफेटिक हैलाइड्स भी कहते हैं। बच्चों, अल्काइल हैलाइड बनाने का सबसे पहला तरीका, ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जैसे आपको याद होना चाहिए, इसलिए रीड कर करके ही याद होगा। पहले तरीके को लिखेंगे बच्चों कैपिटल A, लिखेंगे फ्रॉम एल्कोहल्स, लिखना चालू करिए। यानी कि अल्काइल हैलाइड को बनाने का तरीका सबसे पहला है एल्कोहल से। सर एल्कोहल क्या होता है? जिन्हें पता हो ठीक है, जिन्हें नहीं पता मैं बता दे रहा हूँ। बेटा कभी भी कार्बन में जब OH लग जाता है तो उसकी रिएक्टिविटी को इतना ज़्यादा बदल देता है कि OH एक फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। आपने 10वीं में शायद देखा होगा, और इसे एल्कोहल कहते हैं। एल्कोहल इन जनरल हम कैसा लेते हैं? ROH, मतलब हम एलिफेटिक ही यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही कार्बन की चेन से OH को जोड़ते हैं। तो इन जनरल एल्कोहल को लिखते हैं ROH। अब ROH से अल्काइल हैलाइड बनाने के बेटा फर्दर 6 तरीके। आप देखो, आपको भी ऐसी टेबल बनानी है बेटा, ऐसे डंडी खींच के, ऐसे ये डंडी ऐसे करो। पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, है ना। तो पहले अपन पहले की बात करते हैं। आप बस कॉपी में जगह रखना नीचे, मतलब फ्रेश पेज से स्टार्ट करना है इसको। ये नहीं कि आधी कॉपी बची हो तो वहीं आप कचड़ा कर दो। थोड़ा सा अगर इतनी जगह छूट रही हो तो छोड़ भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 रोटी कम खा के इसको कॉम्पनसेट कर लेना, है ना, जगह छोड़ने का। लेकिन फ्रेश पेज से स्टार्ट करो। पहला तरीका है बच्चों, पॉइंट 1 मार के गोला मार देंगे। सर बहुत छोटा आ रहा है। हाँ, पहले मैं फ़ोटो का रुझान तो दिखा दूँ, अभी लिखवाना नहीं चालू कर रहा हूँ। फ़ोटो कैसे बनानी समझ में आ गया सबको? अब जूम इन कर रहा हूँ मैं। हाँ बोलना पड़ेगा, हाँ बहुत ज़रूरी है। सोती क्लास जागे और हाँ बोले। वेरी गुड। चलो बेटा, तो अब पहले तरीके में जूम इन करता हूँ मैं। आइए, आपको फ़ोटो बहुत सुंदरता से, वाह 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 मास्टर, बड़ी हो गई। अब ठीक है, दिख रहा है भैया पहला तरीका? चलो यस सर। बच्चों, एल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने का पहला तरीका है PX3 यानी कि फॉस्फोरस। हम P ब्लॉक पढ़ चुके हैं। फॉस्फोरस के ट्राई हैलाइड्स के साथ यहाँ पे हेलोजन यानी कि X क्या क्या हो सकता है? तो ब्रैकेट में लिखेंगे X हो सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्यों मास्टर, फ्लोरीन में क्या दिक्कत है? लिखा नहीं रहा हूँ, बस ऐसे मुंह से बताता जा रहा हूँ। बेटा P बॉन्ड F में फ्लोरीन छोटा होता है, P बॉन्ड F की बॉन्ड लेंथ बहुत कम होगी, बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड बहुत मजबूत होगा तो टूटेगा ही नहीं। जब PX3 में PF3 टूटेगा ही नहीं तो F जुड़ेगा कैसे? इसलिए रिएक्टिविटी बहुत कम होती है उसकी, इसलिए नहीं लिखा है वो। ठीक है, होना क्या है सर? PX3 से X टूटेगा और जाके R में लग जाएगा। तो सीधा लिखो RX, X कोई भी हो सकता है यहाँ का, प्लस बाय प्रोडक्ट ज़रूरी है बच्चों। यहाँ पे बाय प्रोडक्ट बनता है H3PO3। H3PO3 क्या कहलाता है? शायद आप P ब्लॉक पढ़ चुके हैं, फॉस्फोरस एसिड। पहले केवल बेटा जानकारियाँ देता जाता हूँ, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले होते थे ना, उनका डेरिवेशन की सर इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी, वो मैं बाद में बेटा नोट करा के दूंगा। अभी मैं केवल ये फ़ोटो आपको बहुत ऐसे ही चाह रहा हूँ बनाओ आप, क्योंकि टेबल बेटा रट जाती है। तो पहले हम केवल फॉर्मूले जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री में लिखते थे, जैसे केवल मैं आपको बता रहा हूँ बनता क्या है, वो रटो पहले तो।
फिर कॉमन सेंस दे रहा हूँ इसके बारे में, जो भी इससे डेरिवेशन से रिलेटेड बातें हैं वो मैं नोट करके दूंगा। इतना लिखो और हाँ बोलो। पॉइंट क्रमांक 1 लिखा, आगे Yes, बढ़ो। sir. वेरी गुड बेटा। बेटा अल्कोहल से अल्काइल हाइड बनाने का दूसरा तरीका, फास्फोरस का पेंटाहेलाइड, और पेंटाहेलाइड में केवल PCl5 ही नेचर में इस काम को बहुत एफिशिएंसी से कर पाता है, क्योंकि बाकी बहुत अनस्टेबल होते हैं, और PF5 तो खैर टूटता ही नहीं है, और BR5 और PI5 क्योंकि आयोडीन और ब्रोमीन बड़े बड़े हैं तो उनकी बॉटल बाजार में बिकती ही नहीं है, इसलिए केवल PCl5 साथ प्रिसाइसली RCl ही बनेगा, क्योंकि ये Cl की बात कर रहा हूँ। बाय प्रोडक्ट बहुत ज़रूरी है बच्चों, POCl3 जिसको कहते हैं फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, और HCl जो कि होता है हाइड्रोजन क्लोराइड। केवल पहले प्रोडक्ट्स याद करो और लिखो। लिखो तो हाँ बोलो। कॉमन सेंस दूंगा अभी आपको, पहले फोटो फॉर्मूले लिख लें, आगे बढ़ जाऊँ। Yes, sir. अल्कोहल से अल्काइल हाइड बनाने का बच्चों तीसरा तरीका, तीसरा तरीके का जो रिएजेंट है उसका नाम है, बड़ा फेमस नाम है, इसलिए लिखा है लुकास रिएजेंट, LUCAS, लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट होता क्या है वो भी लिखना है आपको। कंसनट्रेटेड HCl प्लस Sir, आपकी ZnCl। वॉइस नहीं आ रही. अच्छा रुक जाता हूँ बेटा, बाकी लुकास रिएजेंट होता है कंसनट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2 अनहाइड्रस। कॉन्सेंट्रेटेड HCl पानी की मात्रा कम होनी चाहिए, और सूखा अनहाइड्रस मतलब सूखा हुआ ZnCl2। ये भले आप लोग, लेकिन बेटा अगर ऐसा ये सब लिखना भी तो कोई पेन दूसरा करना है, ऐसे मैं नहीं चाहूँगा आप उसी में इतना कचरा फैलाओ। एक्चुअली इस बच्ची ने अपनी सोच लिखी है बेटा यहाँ पे, मैंने नहीं लिखवाया था, मैं बस बोला था ऐसा कि कंसनट्रेटेड HCl बेटा यहाँ पे एक्चुअली रिएक्ट यही करता है, रिएक्टेंट एक्चुअल यही होता है। ZnCl2 तो केवल एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है। वो बच्ची ने लिखा हुआ है, खैर आप लिखो ना लिखो बहुत ज़रूरी नहीं है। प्रोडक्ट बनता है बच्चों RCl और पानी, क्योंकि ZnCl में क्लोरीन ही हेलोजन है तो वही लगेगा। और एक्चुअली बच्चों के नीचे क्या लिखा है? सूखा हुआ अनहाइड्रस कहते हैं बेटा इंग्लिश में सूखे हुए को, पानी नहीं होना चाहिए, अनहाइड्रस। अनहाइड्रस पूरी स्पेलिंग लिख देता हूँ मैं, अनहाइड्रस। वैसे आप लोग ऐसे शॉर्ट ही लिखो, बाकी डिटेलिंग दूंगा मैं सबके बारे में जो जो अनिवार्य है, जो तो मुझे लगता है ज़रूरी है देना। चलो हटा दूँ। अच्छा अब RCl के बारे में बच्चों एक प्रैक्टिकल जानकारी भी जान लो। कभी बच्चों जब अल्काइल क्लोराइड बनता है ना, तो ख़ास तौर पे इस प्रोसेस में जब भी अल्काइल क्लोराइड बनता है तो बनते हुए दिखता है। कैसे सर? बेटा इसकी भी एक फिज़िकल प्रॉपर्टी है। फिज़िकल मतलब जो आप फिज़िकली महसूस कर सको, देख सको, सुन सको, सूंघ सको, छू सको, आप कुछ देख पाते हो। कभी भी RCl बनता है ना तो धुंध बनती है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है वाइट टर्बिडिटी। तो लिख लो बच्चों वाइट टर्बिडिटी, लेकिन ये कोशिश करना RCl के नीचे लिखना, पानी के नीचे तक ना जाए। वाइट और टर्बिडिटी भले नेक्स्ट टाइम से लिखो। और ये कॉपी बचानी नहीं है, बड़ा बड़ा सुंदर सुंदर लिखना है। मैं इस बच्ची की कॉपी को सुंदर नहीं मान रहा हूँ, ये बच्ची ने थोड़ा सा कचड़ा करके लिखा हुआ है, पर इसकी बच्ची की राइटिंग अच्छी है इसलिए मैंने इसकी कॉपी ली है। और ये वाइट टर्बिडिटी आप RCl के नीचे लिखना, और थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखो, इसने थोड़ा सा कचड़ा करके लिखा है। 2-3 पेन का इस्तेमाल किया करो, Yes, sir. जितने सुंदर नोट्स उतना अच्छा। हटा दूँ। Yes, sir. चलो अल्कोहल से अल्काइल हाइड बनाने का बच्चों चौथा तरीका में जाते हैं। चौथा तरीका है बेटा ये, चौथे तरीके पहले इंग्लिश लिखेंगे। चौथा तरीका कहलाता है लैब मेथड। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? Lab method. लैब मेथड में रिएजेंट कौन है मास्टर? नेक्स्ट टाइम से लिखेंगे NaBr प्लस H2SO4। ये सब यहाँ कुछ नहीं, NaBr प्लस H2SO4, सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बनाता है? NaBr यूज़ कर रहे हैं तो RBr ही बनेगा, साथ में बनता है H2O और NaHSO4, सोडियम बाई सल्फेट। सुंदरता से लिखना बेटा, इसने कचड़ा से लिखा हुआ है बच्चे ने, आप सुंदर लिखो। लिखो तो हाँ बोलो। बोरा तो नहीं? Yes, sir. चलो ठीक भैया, रुक गया बेटा।
रोकने वालों पहले रोका करो। वैसे जो जो जल्दी गेस कह रहे हैं मैं समझ पा रहा हूँ, ये सब एक ही पेन से काम कर रहे हैं नालायकों। थोड़ा साफ साफ फोटो भेज देंगे। है बेटा। सर साफ लिख रहे हैं। हाँ साफ लिख रहे तो अच्छा है, मतलब यस सर। साफ लिख रहे तो बहुत अच्छा है बेटा। हाँ। पांचवा तरीका बेटा लिखेंगे। पांचवा तरीका का सबसे पहले रिएजेंट का नाम लिखेंगे। नाम है बेटा थायोनाइल क्लोराइड। आपके लिए सब बहुत नया नहीं है क्योंकि हम पी ब्लॉक पढ़े हुए आ रहे हैं, तो शायद आपने ये सब चीज़ें देखी हैं। थायोनाइल क्लोराइड मास्टर फार्मूला क्या होता है बेटा? फार्मूला होता है SOCl2, कॉमा करके लिखेंगे। SOCl2 तो रिएक्टेंट है, लेकिन ये जो रिएक्शन होता है ना, उस केस में सॉल्वेंट जो है ना, मतलब जिस मीडियम में रिएक्शन कराया जाता है वो मीडियम भी मेंशन कर रहा हूँ मैं। वो मीडियम होता है बेटा इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, PYRIDENE, पायरिडीन। ये DENE है बेटा, DENE, पायरिडीन। साफ साफ लिखना, PYRIDENE, पायरिडीन लिखे। बोलो हाँ। यस सर। हाँ सर। प्रोडक्ट लिखेंगे RCl SO2 गैस बन के उड़ जाता है, HCl गैस बन के उड़ जाता है, तो गैस गैस लिखो और उड़ने का सिंबल बनाओ। और यहाँ इंग्लिश लिखो, ये सबसे बढ़िया तरीका है। ये इंग्लिश ऐसे ही बता दे रहा हूँ आपको, हालांकि इसके लिए भी मैं सब जानकारी के लिए नोट अलग से लिखवाऊंगा, पर सुन लो, सुनने में क्या जाता है। ये एक्चुअली सबसे अच्छा तरीका है अल्कोहल से अल्काइलाइड बनाने का, क्योंकि इसमें कोई भी बाय प्रोडक्ट बचे नहीं, सब उड़ गया। तो जो भी अल्काइल क्लोराइड बना आपका वो प्योरेस्ट फॉर्म में बना, कोई भी और उसमें जो भी रहेगा वो तो उड़ जाएगा। इसलिए इसको कई लोग बेस्ट मेथड मानते हैं। यहाँ ब्रैकेट में लिख भी दो बेस्ट मेथड। लिखो तो हाँ बोलो। यस सर। हटा रहा हूँ बेटा। छठवां और आखिरी तरीका अल्कोहल से अल्काइलाइड बनाने का, रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस प्लस, ये बच्ची ने बेटा गलत लिखा है, रेड फॉस्फोरस प्लस X2 लिखना बच्चों, X2। ये सब मत लिखो, रेड फॉस्फोरस प्लस X2। और रेड फॉस्फोरस आप लोग इनऑर्गेनिक पढ़े हुए, बताओ क्या होता है बेटा? रेड फॉस्फोरस होता है P4। तो रेड फॉस्फोरस के केवल नीचे लिख दो, केवल रेड फॉस्फोरस के नीचे लिखना P4, बाकी सब गंद नहीं लिखो। और जहाँ आपने X2 लिखा है ना, वहाँ नीचे X2 के नीचे लिख देना X। क्या क्या हो सकता है? X हो सकता है बच्चों ब्रोमीन और आयोडीन, केवल ये X के नीचे लिख देना। बात समझ पा रहे हो ना? मैंने जान के गाढ़ा करके लिखा है कि मेरी बात लिखो, बिटिया की बात मत लिखो। आगे बढ़ जाओ। अच्छा, प्रोडक्ट अब लिख सकते हो। यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है बच्चों RX, लिखो बेटा, क्योंकि हमने X लिख दिया ना, RX लिखो। और बाय प्रोडक्ट लिखो बच्चों POX3 और HX। यहाँ पे X ब्रोमीन और आयोडीन हो सकता है। जी बेटा, ऐसे बोल बोल के याद करोगे। अल्कोहल से अल्काइलाइड बनाने के 6 तरीके हैं। पहला PX3, दूसरा PCl5, तीसरा लुकास रिएजेंट के साथ, चौथा लैब मेथड, पांचवा थायोनाइल क्लोराइड के साथ, और छठवां रेड फॉस्फोरस और X2 के साथ, जिसमें X ब्रोमीन और आयोडीन हो सकता है। कोई दिक्कत? बोलना पड़ेगा। नो सर। चलो अब बात करते हैं बच्चों ये 6 मेथड्स में जो जो एक्स्ट्रा जानकारी मुझे देनी है। तो सबसे पहले जानकारी नोट 1 लिखेंगे बच्चों। नोट 1 बोल सकता हूं बच्चों? यस सर। यस सर। लिखेंगे बच्चों। अगर आप गौर करो बेटा, सबसे पहला मेथड क्या था बेटा? PX3। अच्छा, PX3 में बच्चों आप लोग पहले नोट 1 डालो बेटा। नोट 1 सबने लिख ही लिया होगा, है ना? आइए पहले मैं आपको नोट 1 दिखाऊं। नोट 1 हम लोग अपना खुद का बना रहे हैं, पर्सन। हेलो, प्लस। तो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अबाउट कार्बन। तो नोट 1 में मैं आपको यही बेसिक चीज़ बता रहा हूँ कि हम जो भी रिएजेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि PX3, कार्बन में चार्ज आ रहा है, वो ऑक्सीजन और OH के फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल के आने से प्लस। तो कार्बन की पॉजिटिविटी को प्यार कौन करेगा? रिएजेंट का माइनस। शायद हमको ये भी पता है कि सर फॉस्फोरस में ना, फॉस्फोरस के हैलाइड में PX3 में माइनस तो सर आएगा किस में? हेलोजन में।
हेलोजन अपना माइनस लेके इस आर के पास जाएगा, उस आर को अटैक करेगा और इस ऑक्सीजन को कहेगा कि तेरे को ज़्यादा भूख लगी है ना, तय ये इलेक्ट्रॉन ले और भाग यहाँ से। ऐसे रिएक्शन को बच्चों शायद आप समझ भी सकते हो, इन्हें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। हेलो हेलो। Yes, sir. और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने का बेसिक रीज़न यही है कि प्लस माइनस को प्यार करता है। अब सर होना क्या है बेटा, आर के साथ लगेगा तो कोई एक एक्स ही, तो सर ऐसे कितने अल्कोहल इस्तेमाल हो जाएंगे मॉलिक्यूल, शायद अब आप स्टोइशियोमेट्री भी समझ पा रहे होगे, 3 बोलना पड़ेगा, क्योंकि PX3 हर फॉस्फोरस का हेलाइड PX3 ट्राई हेलाइड 3 हेलोजन दे पाएगा। हेलो हेलो। Yes, sir. तो कितने अल्काइल हेलाइड बन जाएंगे बच्चों, 3। हेलो हेलो। Yes, sir. और 3 बार 3 अल्कोहल से OH निकलेंगे जो कि मिल जाएंगे P को, तो ये बन जाएगा POH होल थ्राइस। हेलो Yes, sir. बेटा, यही POH होल थ्राइस को शायद हमने और करके लिख दूंगा मैं, H3PO3 के फॉर्म में लिखा हुआ है, और ये फॉस्फोरस एसिड होता है, और इसके बारे में शायद जानकारी हमने P ब्लॉक में हासिल की हुई है। हेलो बोलना पड़ेगा। कैसे रहा है पहला रिएक्शन और क्यों हो रहा है, एल्कोहल से अल्कालाइड कैसे बन रहा है, इसका कॉमन सेंस हल्का सा हमें यही दिख रहा है सर, प्लस माइनस का अट्रैक्शन है मास्टर। ऑक्सीजन यानी कि फंक्शनल ग्रुप OH के कारण कार्बन पे आ गई पॉजिटिविटी, उस प्लस को प्यार करने के लिए रिएजेंट में जाऊँगा माइनस होगा, जाके जुड़ जाएगी और OH को भगा देगी वहाँ से। हेलो हेलो। Yes, sir. ये नोट 1 सबने लिख लिया, बैलेंस हो गया पहला रिएक्शन हमारा। हेलो हटा दूं, Sir, एक मिनट. रुक गया बेटा। ऑब्जर्वेशनल बात ये कह रही है मास्टर कि X माइनस जो है वो आके OH माइनस को भगा दे रहा है, मतलब X माइनस इलेक्ट्रॉन देने योग्य है। इलेक्ट्रॉन देने का बिहेवियर कहलाता है बच्चों बेसिक बिहेवियर, मतलब X माइनस इज बिहेविंग लाइक अ स्ट्रॉन्ग बेस, मानते हो? और इसके आगे OH माइनस एक वीक बेस होगा, तब ना वो नहीं दे पा रहा है, वो लेके निकल ले रहा है। हेलो हेलो। Yes, sir. तो बेटा कभी भी आपको एक्चुअली इलेक्ट्रॉन देने का बिहेवियर कहलाता है बेसिक नेचर। सच्चाई ये है कि X माइनस, सच्चाई है, इज अ स्ट्रॉन्ग बेस देन OH माइनस। नाउ मास्टर हाउ डू यू नो दिस? बेटा कभी भी आपको बेसिक नेचर कंपेयर करना होना, तो ये भी आपने 11th में सीखा होगा, इनके बाप को बुलाओ। इनका बाप कौन है बेटा? इन दोनों को H प्लस दे दो तो इनके बाप, ये अपने बाप बन जाएंगे। मतलब X माइनस को H प्लस दोगे तो बनेगा HX। हेलो। और OH माइनस को H प्लस दोगे तो बनेगा H2O। अब शायद ये सबको पता है सर, HX एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और पानी उसके आगे एक वीक एसिड होता है, ये तो सब जानते ही हैं। नहीं जानते इतनी बात याद ही करनी, ये बात आपको एक्सपेरिमेंटली याद ही होनी चाहिए, मेरे हिसाब से बहुत कठिन नहीं है सर। HX हेलो एसिड कहलाता है, पानी सर एक न्यूट्रल सॉल्वेंट है, तो HX के आगे, पानी के आगे तो HX एसिड है, ये जानते हो। हेलो हेलो। अच्छा सर, Yes. अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा डिसोशिएट होके H प्लस और X माइनस बनाएगा। अगर सर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है HX पानी के आगे, तो इस HX का इक्विलिब्रियम यहाँ पे शिफ्टेड रहेगा लेफ्ट साइड में, मतलब X माइनस, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है सर, किसके आगे, किसके आगे? अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये, अच्छा नहीं यार, ये तो कहानी उल्टा गई ना। गुड शुड बी वीक बेस, HX और OH माइनस। HX अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो H प्लस और X माइनस बनाएगा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट पार्ट तो वीक होना चाहिए यार, ये गड़बड़ा गई क्या कहानी? तो
बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी। अच्छा हाँ यार, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो H+ को देना है, एंटी पैरेलल होती है। यहाँ पे कहानी गड़बड़ा गई बेटा, यहाँ पे आपको दूसरी गाथा गानी पड़ेगी मेरे को। बेटा ये बेसिक का बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करनी पड़ेगी, तो आपको बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी में डिफरेंस बताना पड़ेगा पहले। नहीं बेटा, यहाँ पे इस बात को समझाने, यहाँ पे ये बात समझाने के लिए मुझे समय लगेगा, और इसको कल की क्लास में करेंगे बेटा। कहानी अपनी यहीं से शुरू करेंगे। नोट 1 हमारा भी कंटिन्यूड है, ख़त्म नहीं हुआ, पर इसको आज के समय समाप्त होता है बेटा, इसको कल करेंगे, है ना। कहानी कुछ नहीं है, इसी को आगे खींचना पड़ेगा। बस मुझे आपको एक डिफरेंस बताना पड़ेगा बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी में। और एक्चुअली बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी एंटी पैरेलल हो जाती है जब हम अलग अलग ग्रुप के अलग अलग पीरियड्स के, मतलब डाउन द ग्रुप बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी में फ़र्क आ जाता है। तो ये वाली बात फ्लेवर यहाँ पे जुड़ जाएगा। चलो कोई नहीं, इसको छोड़ देते हैं बेटा, अभी इसको कल की क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए क्लास यहाँ खत्म।